आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए और जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है इस साल में उसके लिए तैयार हैं? बैठ जाइए, आनंद लीजिए। आनंद लीजिए हेजोन विजन का इस साल के। हेजोन इब्री शब्द है परमेश्वर से पैगंबरी दर्शन के लिए। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं चित्रात्मक रूप में तो वो होता है हेजोन विजन। और इस दर्शन और सांसारिक और शैतानी दर्शन में फर्क यह है कि इसका परिणाम परमेश्वर के रोशनी के समान ही है। अगर परमेश्वर इसे बोलते हैं, इसे दिखाते हैं तो ये साकार हो जाएगा। आमीन। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर के हेजोन विजन को देखते हैं। जब आप उनसे मांगते हैं तो तैयार रहिए। आमीन। अगर आप उनसे कुछ मांगते हैं तो इसे याद रखिए। याकूब 1 में लिखा है कि अगर तुम में से किसी को बुद्धि की या मार्गदर्शन की या एक दर्शन की भी घटी हो तो ये सब इस बुद्धिमत्ता शब्द में निहित है। अगर आप में मार्गदर्शन की कमी है, आप परमेश्वर की बुद्धिमत्ता चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें? परमेश्वर से आप मांगें जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। वो आपको इसके लिए डांटते नहीं है, उदारता से देते हैं, पर विश्वास से ही मांगें और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। आप देखें, बाइबल तस्वीरों से भरी पड़ी है। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से उछलती और बहती है। उसके नाई मत बनिए। आमीन। एक दुचित्ता व्यक्ति अपने सभी तरीकों में अस्थिर होता है। तो जब भी मांगे विश्वास में मांगे। आमीन। अपनी नोटबुक निकालिए और प्रभु से पूछिए कि आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं। अगर आप में कोई समस्या की स्थिति है जिसके लिए आप परमेश्वर का जवाब चाहते हैं तो आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं और फिर कुछ क्षण के लिए रुकिए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए, ठीक है। आमीन। और सुनिए। आमीन। और देखिए, याद है ना कि हबाकुक जो कहता है, देखने के लिए चौकस रहिए, देखने के लिए चौकस रहिए। वहां ये तैरती हुई तस्वीरें हैं जो ऊपर आती हैं। और इस नए सिद्धांत को हमेशा याद कीजिए, ये हमेशा है। अगर एक चित्र परमेश्वर की ओर से है, एक दर्शन परमेश्वर की ओर से है, एक सपना परमेश्वर की ओर से है, एक भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है, उस परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये सब आती है भविष्यवाणी के जरिए। जब आप भविष्यवाणी करते हैं तो आप दर्शन के द्वारा करते हैं। आमीन। ये हमेशा प्रोत्साहन देता है, हमेशा सुख सुविधा देता है, ये हमेशा आराम देता है। अब ये पुराने नियम के नबियों के लिए बिल्कुल भी सच नहीं है, ठीक है। आमीन। कई बार वो सांत्वना की नहीं बल्कि बेचैनी की भविष्यवाणी करते थे। आमीन। उन्नति की नहीं बल्कि बिल्कुल एक जैसे आपको तोड़ने के लिए। आमीन। ताकि आप अपने अंजाम तक पहुंच जाएं। पर सुनिए, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन थे। आमीन। वो व्यवस्था के अधीन थे, हम अनुग्रह के अधीन हैं। आमीन। दंडाज्ञा परमेश्वर के मेमने पर नहीं गिरी जो हमारे पाप का पर्याय है, यानी हमारी पाप बलि है, ठीक है। अब दंडाज्ञा नाजिल हुई है। हमारी दंडाज्ञा जिसे हमारी ओर आना था, हमारे परिवार की ओर आना था, वो परमेश्वर के मेमने पर गिरी, यानी क्रूस पर। आमीन। तो हम आशीष के मुकाम पर रहते हैं, ना कि श्राप के मुकाम पर। आमीन। तो जब आप एक दर्शन या सपना प्राप्त करते हैं, आमीन, या जब आप परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपसे बात करें और आप इंतजार करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें, इसे याद रखिए। जब आप विश्वास में मांगते हैं, कई बार आप पाएंगे एक धुंधली तस्वीर आती है, ठीक है, तो उस पर संदेह मत कीजिए, बस उसे लिख लीजिए। आमीन। जो भी आप देखते हैं, असल में आप जब भी लिखते हैं तो बाद में आपको एक मौका मिलता है इसकी ओर देखने का कि ये शास्त्रांश से है, इसका तालमेल परमेश्वर के वचन से है या नहीं। आमीन। जो लिखने के फायदों में से एक है जिसे परमेश्वर आपको दिखाते हैं। पर आपको एक चीज के अधीन होना चाहिए और वो है नई वाचा, उन्नति के लिए, प्रोत्साहन के लिए, आमीन, सुख सुविधा के लिए। आमीन। इसे हमेशा यही परिणाम लाना चाहिए। अब कुछ लोग इस पर विवाद करेंगे। पास्टर प्रिंस, आप कहते हैं कि विश्वास करो और एक दर्शन हमेशा प्राप्त होगा। हम इसे ओपन विजन कहते हैं। जैसे एक प्राणी आपके सामने परमेश्वर की ओर से आया, एक स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश लाएगा, ठीक है। अगर कोई उस कमरे में है आप भी उसे देखेंगे। अब आप सुनिए, मैं आपको एक भविष्यवक्ता जिसका नाम है दानिएल, उसे दिखाऊंगा। दानिएल ने परमेश्वर से बहुत से दर्शन और सपने प्राप्त किए। दरअसल बाइबल में लिखा है, दानिएल 1:17 में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, दानिएल के दोस्त और दानिएल, सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी।
और दानियेल ज्ञानी हो गया। अब इसे देखिए, सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न। दानियेल को परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ था। राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर की ओर से सपना आया था जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पा रहा था, और फिर उसने कोशिश की अपने सब विद्वानों को बुलाकर व्याख्या करने की, पर वो नहीं कर पाए। बाइबल हमें कहती है दानियेल, ये 4 जवान जो नौजवान लड़के थे, शायद उस समय किशोर अवस्था में थे, ये उन्होंने असल में परमेश्वर से पूछा, क्योंकि वो उन बुद्धिमानों का हिस्सा थे। आमीन। उन्हें इजराइल से लाया गया था, वो नबूकदनेस्सर के राज्य में विद्वानों का हिस्सा बने, और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से बुद्धि और दया मांगी। और बाइबल कहती है दानियेल के लिए यह रहस्य प्रकट हुआ एक रात के दर्शन में। और दानियेल राजा के पास गया और दानियेल ने राजा को वो सपना सुनाया जो उसने देखा था, और इस तरह से उसकी व्याख्या की। आमीन। और राजा ये जान गया कि वो परमेश्वर की ओर से है। दानियेल को तरक्की दी। पर दानियेल ने दर्शन कैसे देखा, क्या आप ये जानना चाहते हैं? ये सारा समय विजन की तरह नहीं होता। हाँ, ये एक ओपन विजन भी होता है जहां स्वर्गदूत आपके सामने प्रकट होता है। मुझे वैसे बहुत से प्राप्त नहीं हुए हैं। आमीन। मुझे एक बार एक स्वर्गदूत का दर्शन दिखा बहुत साल पहले, और मेरी आंखें खुल गईं, और फिर अंदर ही अंदर मुझे बहुत ही दर्शन प्राप्त हुए, और अंदर ही अंदर मुझे बहुत सारे दर्शन प्राप्त हो गए। आप जरा दानियेल की ओर देखें कि कैसे उसने विजन देखे। बाइबल कहती है बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर देखा। वो पलंग पर लेटा हुआ है और उसने एक स्वप्न देखा। वाह, ये इतना आत्मिक नहीं है? आप पलंग पर लेटे हुए हैं और आपको दर्शन मिलता है परमेश्वर से, और फिर उसने उस सपने को लिखा। यहां फिर से लिखने का वर्णन है, तो उसने उस सपने को लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। एक बार फिर से दानियेल ने सपना देखा और उसका वर्णन किया। कहां पर किया? कहां किया? अपने दिमाग में, जब वो अपने पलंग पर लेटा हुआ था। वो लेटा हुआ था तो वहां उसे दर्शन आते रहते थे। ऑलराइट, दर्शन और सपने, और वो ये जानता था कि परमेश्वर की ओर से है। आमीन। और उस जमाने में ये स्टाइलिश था जिसका उपयोग वो भोजपत्र पर लिखने के लिए करता था। ठीक है, वो जो भी देखता था, ठीक है, पर यह दर्शन उसे तब मिला जब वो पलंग पर लेटा हुआ था। यह बहुत ही आत्मिकता रहित पल था, पर बहुत बार परमेश्वर इसी तरह से बात करते हैं। दरअसल अगर आप ध्यान से देखें कि दानियेल ने कैसे राजा नबूकदनेस्सर को अपने सपने की व्याख्या की। ठीक है, उसने कहा कि हे राजा, ये विचार तुम्हारे मन में आए, तुम्हें सपना और एक दर्शन प्राप्त हुआ जब आप अपने पलंग पर लेटे हुए थे। तो राजा भी अपने पलंग पर लेटा हुआ था जब उसे परमेश्वर से सपना और दर्शन प्राप्त हुआ। पर बहुत बार दोस्तों, इसे सुनिए, इन साधारण सी तस्वीरों और उन सब से नफरत ना करो, पर बहुत बार परमेश्वर अपने वचन द्वारा बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन सभी चित्र हैं? क्या आप ये जानते हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों? आमीन। ये सब चित्रों के रूप में है। बस इस चित्र के बारे में जरा सोचिए। उदाहरण के लिए इन भजन संहिता 128 में लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, आमीन, और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता होगी। फलवंत दाखलता। परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि पत्नी फलदायी दाखलता हो? दाखलता क्या उत्पन्न करती है? अंगूर, उस जमाने में अंगूर, उस संस्कृति में हमेशा दाखमधु की बात करते थे। तो तेरी पत्नी फलदायी होगी। दाखलता का मतलब है कि वो तुम्हें नशे में ला देगी। हालेलुया। तुम हमेशा उसके प्रेम के नशे में ही रहोगे। आमीन। यीशु ने पानी को दाखमधु में बदल दिया। कहां? एक शादी में। वहां आपके लिए एक चित्र है, ठीक वहीं पर। परमेश्वर ने ऐसा चित्र क्यों लिया? आमीन, ताकि वो तुम्हारे हृदय को भर सकें। आप बने ही हैं कि आप चित्रों द्वारा पोषित हो सकें, परमेश्वर की ओर से लिए गए विश्वास के चित्र से। और फिर आपके बच्चे, यहां लिखा है कि तेरे बालक जलपाई के पौधे होंगे। जब भी एक वृक्ष पुराना होता है, एक जैतून का पेड़ पुराना होता है, और वो उसे उसके तने में घुसा देते हैं, पता है क्या होता है? वृक्ष, वो पुराना वृक्ष अपनी जवानी नई करने लगता है। इसी तरह से वृक्ष चलता रहता है और ये उसी वृक्ष की तरह बढ़ता रहता है जिस वृक्ष को आप गतसमनी के बाग में देखते हैं। आमीन। वो वृक्ष बहुत ही पुराने हैं। क्यों? अगर आप इसे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे जैतून की शाखाएं उसके तने से निकल रही हैं। जी हां, उसकी जड़ों से, उसके तनों से। तो वो ये करते हैं कि वो जानबूझकर पुराने पेड़ों में जैतून की शाखाएं डालते हैं, और राइट, उन्हें पुराने पेड़ों के बीच में उगाते हैं, और पुराना वृक्ष चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है। ये एक चित्र है जवानी का और दीर्घायु का। तो बच्चे होना, आमीन, आपकी जवानी को नया करता है। परमेश्वर ने मेरी जवानी को नया करने के लिए मुझे जस्टिन दिया। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको तेल से अभिषेक करते हैं, वचन संहिता 92 की तरह जो बात करता है, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। वचन 10 में लिखा है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। अगला वचन कहता है,
मेरी आंखें भी देखेंगी। गौर करें, टटके तेल से चुपड़े जाने का परिणाम यह आपकी आंखों पर असर करेगा। आपकी आंखें भी देखेंगी। मेरे शत्रुओं पर विजय होते हुए मेरी आंखें ये सब होते देखेंगी। हालेलुया, हालेलुया। पता, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, जब वो पाप में गिरे, पहली बात जो बाइबल में लिखी है, बाइबल कहते हैं कि उनकी आंखें खुल गईं। यहां लिखा है, जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, अब तक उसने उसे खाया भी नहीं है जिससे खाने के लिए उसे मना किया गया था। परमेश्वर कहते हैं कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर इस वृक्ष का नहीं। शैतान ने इस स्त्री को धोखा दिया, पर शैतान कहता है कि तू मरेगा नहीं। पर गौर करें, शैतान ने उसकी कल्पना से खेला, उसके हृदय की आंखों से। उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है। उसे कैसे पता चला? उसने पहले कभी खाया नहीं था। तो ये उसकी कल्पना के संसार में था कि वो दिखने में अच्छा है। यीशु कहते हैं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे वे विचार कर चुका है पहले ही। दूसरे शब्दों में, जो भी तुम्हारी कल्पना में है वो तुम्हारी वास्तविकता में है। वो कहते हैं ये बस एक कल्पना है, परमेश्वर कहते हैं ये सच्चाई है। गौर करें, उसने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ये दर्शन उसे कहां से आया? ये एक विजन है। उसने देखा, ये बुराई थी। शत्रु ने उसे गलत विजन दिया, तो उसने फल लिया, उसने अपने पति को दिया और उन दोनों ने ही वो फल खाया और उन दोनों की ही आंखें बिल्कुल खुल गईं और उन दोनों को पता चल गया कि वो नंगे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को नंगा नहीं बनाया था। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा भजन संहिता 8। आप देखें, वो कहते हैं कि क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा हुआ है। और ये इब्री शब्द अथार है, जो है असल में एक ग्लोब जो आपको घेरे हुए है। ये एक तरह से ताज की तरह है जो कि आपको समेटे हुए है। आप इस ककून में हैं, आप इस स्थान पर हैं जो सुनहरी महिमा, सुंदरता और भव्यता है। ये आपको घेर लेती है। ठीक है, तो जब आदम ने बात की, आमीन, तो शैतान को आज्ञा माननी पड़ती है। जब वो बात करता है तो डायनासोर को भी बात माननी पड़ती है। ये अधिकार है, क्योंकि जब वो उसकी ओर देखते हैं वो परमेश्वर की महिमा देखते हैं। बाइबल कहती है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये शब्द रहित यरूशलेम बाइबल में लिखा है। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा को नकारा है। पुफ, महिमा गायब हो गई और मनुष्य नंगा था। आमीन। उसने स्वयं को नंगे रूप में देखा। उसने स्वयं को साधनों के बिना ही देखा। उसने खुद को उन सब के बिना देखा। कमी देखी, उसने नकारात्मकताएं देखी। क्यों? उसकी आंखें खुल गई थी। परमेश्वर चाहते थे कि उसकी आंखें खुल जाएं जीवन के वृक्ष के द्वारा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचा, पर कुछ था जिसे उन्होंने छुआ नहीं। परमेश्वर ने ऑटोमेटिक उनकी आंखें नहीं खोली। उनमें जान फूंक लेने के बाद वो उनसे एक चुनाव करवाना चाहते थे। या तो तुम अपनी आंखें जीवन के वृक्ष के साथ खोलो, या तुम अपनी आंखें भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के साथ खोलो। इंसान ने दूसरा चुना। परिणाम स्वरूप आज संसार पतित हो चुका है। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि धरती पर भूचाल आए और अकाल पड़े और लोगों के शरीर पीड़ा और बीमारी से ग्रस्त हो जाएं। परमेश्वर धरती पर एक स्वर्ग चाहते थे और इसीलिए उन्होंने मनुष्य के लिए अदन की वाटिका बनाई। पर परमेश्वर ने मनुष्य के चुनाव का इंतजार किया और मनुष्य ने गलत पक्ष को चुना। आमीन। और परिणाम स्वरूप सभी मनुष्य पतित हो गए। सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, जो उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। आमीन। पर यीशु आए। हालेलुया। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे। आमीन। वो फिर से जी उठे। हालेलुया। उन्होंने दाम चुकाया। आमीन। हमारे सभी पापों के लिए। और न केवल ये, उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, जो महिमा मुझे तेरे साथ प्राप्त थी, आमीन, मैं उन्हें देता हूं। हालेलुया। आमीन। मैं उन्हें ये महिमा देता हूं। आमीन। यीशु ने हमें वो महिमा दी जिसे मनुष्य ने बाग में गंवा दिया था। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। अब हमारी ताजपोशी हुई है मसीह में महिमा और सम्मान के साथ। आमीन। इस अनदेखे संसार में वो इसे देख सकते हैं। हालेलुया। महिमा का मतलब है आप एक हैवी वेट हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप एक जगह दाखिल होते हैं तो एक हैवी वेट एक जगह पर दाखिल होता है। आमीन। आप हल्के नहीं हैं। श्राप का एक चित्र है, हल्का सा, बहुत हल्का, पर कोई है जो महिमा से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ। आमीन। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को महिमा का मुकुट पहनाया है। वो बहुत भारी है। शब्द काबोड इब्री में वही शब्द है जो हैवी के लिए बना है। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो जब आदम और हव्वा ने पाप किया, देखें क्या हुआ जब यीशु आए। उन्होंने सब कुछ बहाल किया। याद करें, जब वो मुर्दों में से जी उठे, वो मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने कुछ ऐसा किया जैसे उन्होंने प्रभु से उसका प्रकाश नहीं मांगा। ठीक है, आप सोचे शायद ये आम सी बात है, पर यह बहुत ही साधारण सी बात है। कुछ बहुत ही साधारण सी बात है जो है कि दो शिष्यों के साथ चलना जो कि बहुत ही ज्यादा उदास महसूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निराश थे। वो यरूशलेम से वापस आ रहे थे, वापस अपने घर
आमोस में, और यीशु आए और बाइबल कहती है कि यीशु ने उनकी आंखों को रोका। याद करें, जब गलत वृक्ष के सामने मनुष्य ने अपनी आंखें खोली, ठीक है, उसने अपनी कमी देखी। आमीन। और जब वो यीशु के साथ चले तो यीशु ने उन्हें शास्त्र वचन में समझाई बातें जो उनके संदर्भ में थी, पर उनकी आंखें रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि यीशु हमें वही मौका और सौभाग्य देना चाहते हैं कि हम उन्हें शास्त्र वचन में देखें, क्योंकि वो उन्हें समझाने लगे शास्त्र वचन की बातों से जो उनके संदर्भ में थी। जो वो चाहते थे वो उसे ना देखें और ना ही विश्वास करें। तो वो नहीं चाहते थे कि उसे देखें और उसे विश्वास करें, बल्कि वो चाहते हैं कि वो उन्हें शास्त्र वचन में ही देखें। और यात्रा के अंत में वो उस घर में आए जहां वो रहते थे, और वो दो ही थे। शुरुआत में वो दो थे, आदम और हव्वा। और इस दृश्य में जहां यीशु उनके साथ है, वो दो थे। और कौन कहेगा कि ये क्लियोपस नहीं था? और दूसरी मिसेस क्लियोपस, हम जानते हैं कि उनमें से एक कहलाता है क्लियोपस। ये शायद पति पत्नी हो, बिल्कुल शुरुआत की तरह वाटिका में, जब परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ चलते थे। और अब यीशु चले क्लियोपस और मिसेस क्लियोपस के साथ, और वो एक घर में गए और यीशु ने रोटी ली। और बाइबल कहती है जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। अब कम्युनियन के प्रति आंखें खुल गई है। आमीन। उस वाचा के भोजन के प्रति उनकी आंखें खुल गईं और वो उन्हें जानते थे। ऐसा नहीं कि उन्हें अपनी कमियां पता थीं, या उन्हें गलतियां पता थीं, या अपनी नकारात्मकता पता थी। आमीन। या उन्हें अपनी असहाय स्थिति पता थी। नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। उन्हें पता था कि वो नंगे हैं, वो कपड़े से रहित हैं, वो जानते थे। और उसे जानना ही है आपूर्ति। उन्हें जानना यानी परमेश्वर से सब कुछ ग्रहण करना। आमीन। उन्हें जानना यानी परमेश्वर से सब कुछ ग्रहण करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही सब कुछ है। उनके साथ आती हैं सारी बातें। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को नहीं बख्शा, वो कैसे उसके साथ आपको मुक्त रूप से सब कुछ नहीं देगा? सबसे बड़ा ज्ञान है यीशु को जानना। उनकी आंखें खुल गईं और वो उसे जान गए और वो उसकी नजरों से गायब हो गया। जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? तो दोस्तों, बहुत सालों बाद मैं जब इसे पढ़ता हूं, लगा जैसे परमेश्वर मुझसे ये बात कह रहे हों, और मैंने कभी इस तरह से इसे प्रचारित होते हुए नहीं सुना था। परमेश्वर कहते हैं कि जो आमोस का अनुभव था वो वैसा था जैसे वाटिका में। तो मैं इसकी तुलना करने लगा जब मैंने ये जाना कि ये मिसेस क्लियोपस हो सकती हैं। दो यहां दो वहां। प्रभु उनके साथ चले सांझ के ठंडे में, प्रभु उनके साथ यहां चले। आमीन। उनकी आंखें खुल गईं अपनी घटी देखने को, अपना नंगापन देखने को, अपनी आरोपित अवस्था देखने को। आमीन। यहां उनकी आंखें खुल गईं उन्हें जानने के लिए, जो है अनंत जीवन। हालेलुया। उन्होंने देखा उसे। पर वो क्या बात थी जिसने उनकी आंखें पाप की ओर खोली थी? भले और बुरे के ज्ञान वाला वृक्ष। पर वो क्या बात थी जिसने उनकी आंखें खोली उन्हें देखने के लिए और उन्हें जानने के लिए? उनको जाना शब्द है जो है उनका संपूर्ण ज्ञान। वो प्रभु भोज ले रहे थे। जी हां, वो प्रभु भोज ले रहे थे। दूसरे शब्दों में दोस्तों, अगर मैं उनकी तुलना अदन की वाटिका से करूं, आमीन, तुलना और असमानता, वो वाचा का भोज, जब हम वाचा का भोज ग्रहण करते हैं तो ये असल में हमारे लिए जीवन का वृक्ष है। जीवन का वृक्ष। उन्हें जीवन के वृक्ष से ही खाना था, पर इसके बजाय उन्होंने गलत वृक्ष पर अपनी आंखें खोल लीं। परमेश्वर चाहते थे कि वो अपनी आंखें खोलें जीवन के वृक्ष से, पर उन्होंने अपनी आंखें खोली जीवन के वृक्ष से, जो है उनकी खंडित देह और बहाया हुआ लहू। और हर बार जब आप प्रभु का भोजन लेते हैं, आमीन, आप उन्हें और जानते हैं, आप उन्हें और जानते हैं। हर बार जब आप प्रभु का भोजन ग्रहण करते हैं, आमीन, आप अपना नंगापन नहीं देखेंगे, आप अपनी असहाय स्थिति नहीं देखेंगे, आमीन, आप अपनी दंडित अवस्था नहीं देखेंगे, पर आप आपूर्ति पाएंगे, उनमें भरपूरता की और संपूर्णता की। आमीन, आमीन। और आप प्रभु में अपना स्वास्थ्य और चंगाई होता देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर आपने यीशु को ग्रहण करने के लिए प्रार्थना नहीं किया है, उसमें भरोसा करने के लिए अपने निजी उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में, तो इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मरे और मेरी धार्मिकता साबित करने के लिए वो मुर्दों में से जिलाए गए। यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं। कहिए, यीशु मसीह ही मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धार करता है। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु के लहू से मैं धर्मी ठहराया गया। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरे जीवन से हटा दिए गए हैं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। अब अपना जीवन उस विजन से भर लीजिए जो आशीषित है। यीशु ने ऐसा कहा। अब ये विजन आपके हृदय में कहे, मैं आया हूं ताकि आपको जीवन मिले और
बहुतायत से ही मिले। वो इसलिए नहीं आए कि आपको और ज्यादा मृत्यु मिले और आपका जीवन थोड़ा हो। नहीं, वो आए ताकि आपको जीवन मिले और बहुतायत से मिले। उसे इस समय चित्र के रूप में देखिए। आमीन, आमीन। उनकी आपूर्ति देखिए, उनके प्रति सचेत रहिए और सबसे बढ़कर उनसे मांगिए कि आपका हृदय इस साल अपने विजन से भर दें। प्रभु यीशु के नाम पर अपने पैर पर खड़े हो जाइए। अगर आप खड़े हो सकें, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। मुझे महसूस हो रहा है कि यहां पर अभिषेक है, एक विशेष अभिषेक, जैसे वाचा का संदूक, जहां पर प्रभु यीशु रहना चाहते हैं। वो आपके घर में रहना चाहते हैं एक नए तरीके से। आमीन। आपके घर का केंद्र बनकर क्या आप उन्हें यह करने देंगे ताकि आपका घर आशीषित हो, ओबेद और अडेम के घर से? आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष दें और आपको सलामत रखें। परमेश्वर आपको पिता अब्राहम की आशीषों से आशीष दें। पिता आपके बच्चों को कोविड-19 के वायरस से सुरक्षित रखें और हर किसी को इसके नए रूप से भी बचाएं, इसके दूसरे किस्म के संक्रमण से, हर एक रोग से, हर खतरे से, हर हानि से, दुर्घटना से, त्रासदी से, अंधकार की सभी शक्तियों से यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आपके परिवार पर चमकाएं और आप पर अनुग्रहित हों। यकीनन अपनी भलाई और दया आपको प्रदान करें। आमीन। इस पूरे सप्ताह भलाई और दया आपके पीछे पड़ी रहे। आप उनकी भलाई का आनंद लें। इस आने वाले सप्ताह में परमेश्वर अपना मुखमंडल हर एक पर चमकाएं और आपको और आपके प्रियजनों को प्रदान करें अपना शालोम, शांति और ढेर सारी समृद्धि। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। लव यू ऑल।